नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। न्यूज 18 की आपसे एक गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। राजधानी रांची में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 50 के पार पहुंच गई है। वहीं लॉकडाउन का पालन नहीं करने के कारण हिंदपीढ़ी से ही राज्य भर में कोरोना फैल रहा है। ऐसे लापरवाह कदमों को रोकने की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंप दी गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लगातार इजाफे से राजधानी रांची झारखंड का वुहान बनती जा रही है। कोरोना वायरस अब हिंदपीढ़ी की सीमा को लांघकर रांची की घनी आबादी लोआडीह, चुटिया और पिस्का मोड़ में प्रवेश कर चुका है। लिहाजा अब राजधानी रांची में कोरोना बंदी का पालन कराने की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दे दी गई है। साथ ही ज्यादा प्रभावित जिलों में सरकार ने कोरोना बंदी बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं। में जहां जहां संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहां तो लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्थिति को काबू रखने का वही एक मात्र उपाय है। आज से हम लोग रांची शहर में सीआरपी का भी नियुक्ति लगा रहा है। आज देखेंगे, आज से सीआरपी लगेगा रांची शहर में, क्योंकि ये फैलाव देखते हुए हम लोग और लॉकडाउन की प्रक्रिया को काफी सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। इसके अलावा रांची शहर को 4 जोन में बांट दिया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम शहर में प्रवेश करने वालों और होम क्वारंटीन में रहने वालों की मॉनिटरिंग अब 3 शिफ्टों में करेगी। पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक और तीसरी शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की होगी। वहीं सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों को डीजीपी ने कानून से पंगा नहीं लेने की नसीहत दी है। ये बंदर दुड़ के हम लोग को कोई घबराएंगे नहीं। हम लोग ये ट्विटर ये सब में जो कहने वाला लोगों का कितना औकात है हम लोग जानते हैं। कानून से खिलवाड़ मत करना। आप कोई कानून का गति को रोक नहीं पाएंगे और कानून को पंगा मत लेना। हिंदपीढ़ी के अलावा रांची के दूसरे प्रभावित इलाकों को भी सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। राजधानी रांची में कोरोना मरीजों का बढ़ता ग्राफ हर दिन एक नई दिशा में चुनौती पेश कर रहा है। लिहाजा प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। वक्त आ गया है कि राजधानी वासी अपने शहर को लेकर अपनी जिम्मेदारियां समझें, वरना सख्ती के लिए सीआरपीएफ सड़क पर उतर चुकी है। न्यूज 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। चलिए अब जरा खबर को समझ लेते हैं। झारखंड में दोगुनी रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है। पिछले 5 दिनों में 41 नए केस सामने आए। सख्ती नहीं बरती गई तो मामले और बढ़ेंगे। लॉकडाउन की सख्ती के लिए सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। रांची के इंदपीढ़ी में उड़ाई गई थी लॉकडाउन की धज्जियां और उसके बाद तेजी से एक के बाद एक मामले बढ़ते चले गए। बढ़ते आगे झारखंड में 3 मई तक लॉकडाउन में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने बाहर फंसे छात्रों और मजदूरों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से नियमों में बदलाव करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाहर फंसे मजदूर और छात्रों को लाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में केंद्र नियमों में बदलाव करे, अन्यथा सरकार इसे लेकर कोर्ट भी जा सकती है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने पीएम को एक पत्र भी लिखा। हालांकि पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। वहीं मुख्यमंत्री ने हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ की तैनाती और राजधानी की सभी सीमाओं को सील करने की बात कही। एक तो पहले अपने आदेश को बदले ताकि हम वैधानिक तरीके से मजदूर छात्र छात्राओं को लाने का काम कर सकें और हम कानून तोड़कर यह काम नहीं करना चाहते हैं। हमारा यही एक उद्देश्य है। जिस तरीके से संक्रमण हमारे यहाँ, जिस तरीके से संक्रमित लोग की तादाद अचानक बढ़ रही है, घट रही है, ऐसे स्थिति में 3 मई तक
राज्य के किसी भी क्षेत्र में भारत सरकार के इस रियायत के आलोक में किसी प्रकार की कोई दुकानों को खोलने की इजाज़त या अनुमति नहीं दी जाएगी कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पाए जा रहे कोरोना संक्रमित का जुड़ाव या मूवमेंट कहीं ना कहीं हिंद पीढ़ी से हो रहा है। इसका मतलब हमारे हिंद पीढ़ी के जो हमारे वासी हैं वो आज किसी कारण से हिंद पीढ़ी से निकलकर दूसरे जगहों में जा रहे हैं, जहां वहां पर भी लोगों को खतरे में डाल रहे हैं कि हिंद पीढ़ी क्षेत्र में अब सीआरपीएफ की निगरानी में वो क्षेत्र रहेगा और वहां पर पूरी तरीके से आवाजाही, जो बाहर कोई बेड़ो चला गया, कोई गढ़वा चला गया, कोई कहीं चला गया, ये अब इसे रोकना पड़ेगा। और इसके साथ साथ रांची के अंदर आने वाले, बाहर जाने वाले जितने भी सीमाएं हैं, सड़कें हैं, उनको पूर्ण तरीके से सील कर दिया जाएगा और नियमानुसार ही अनुमान्य मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। कोरोना बंदी की वजह से फिलहाल राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शुरू नहीं किए जाएंगे। हालांकि शिक्षा विभाग डिजिटल क्लासेस की सुविधा मुहैया करा रही है, वहीं अगले सत्र की अवधि को सीमित करने के साथ सिलेबस को भी कम करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही मंगलवार को केंद्र सरकार राज्य के शिक्षा विभागों के प्रधान सचिव के साथ वीसी के जरिए पठन पाठन पर चर्चा भी करने जा रही है। इस बैठक के बाद जिस तरह के नतीजे आएंगे उसी हिसाब से शिक्षा विभाग अपना काम करेगा। उनकी अनुमति है, ऑनलाइन क्लास का वो चल रहा है, जितना तक पहुंच सकते हैं। तो अभी तो हम लोग कोई उस पर जो फिर अभी 3 तारीख तक क्या निर्णय होता है, उस निर्णय के आलोक में आगे कार्रवाई किया जाएगा। झारखंड में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन धनबाद के लिए राहत की खबर है। धनबाद के दोनों मरीज ने कोरोना को मात दे दी है। दोनों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद दोनों मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इनमें से एक मरीज निरसा जबकि दूसरा कुमार धुबी का रहने वाला है और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। पेशेंट हमारा 2 सेकंड इसमें भी नेगेटिव हो गया एंड दे आर बीइंग डिस्चार्ज। वी आर आल्सो वेटिंग फॉर डीसी। धनबाद में दोनों जो पॉजिटिव आए थे वे दोनों नेगेटिव हो गए और आज यहाँ से यह विदाई हो रही है। और मेरा पूरा अनुमान है कि यह जो कोविड हॉस्पिटल है इसके बाद खाली रहेगा धनबाद। अब कोई दूसरा पेशेंट यहाँ नहीं आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। रिम्स में प्रसव कराने गई एक महिला के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद नर्सें खुद को क्वारंटीन पर भेजने की मांग कर रही है। इसे लेकर नर्सों ने रिम्स अधीक्षक कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। सदर में एक पेशेंट से 5 स्टाफ सस्पेक्ट पॉजिटिव हो गई, तो हम लोग इतना स्टाफ उस मरीज को टच किए हैं। तो हम लोग और इतना स्टाफ, इतना फैमिली में हर फैमिली में 5 को 10 को सदस्य हैं। तो सोचिए कि इस स्पीड से कोरोना फैलेगा। अभी तक हम लोग का कोई जांच नहीं हुआ है, कोई हम लोग का क्वारंटाइन नहीं हुआ है। पॉजिटिव का रिपोर्ट आया है, तब से ये सिस्टर लोग अपना काम से अलग हैं और क्वारंटाइन में जाने का मांग कर रहे हैं। इनको पहले आई वार्ड में रखने की बात हुआ था, तो ये उसे रिफ्यूज किए हैं। और दूसरा नंबर अभी बात हुआ है कि हमारा जो सीओटी में जेनेटिक वार्ड है उसमें सिस्टर लोग को रखा जाएगा, और हमारा जो नीचे का डेंगू वार्ड में उसमें बहुत दिन से पेशेंट नहीं रह रहा है, उसमें जो 4th ग्रेड स्टाफ लोग है नहीं पहले रहती, उसके बाद उसका फ्यूमिगेशन 7 दिन लगातार किया गया है, तो उसमें जो और 4th स्टाफ लोग है उसका किया जाएगा। कोरोना बंदी के दौरान जमशेदपुर में एक होटल व्यवसायी को होटल के अंदर स्पा चलाना महंगा पड़ गया।
होटल अल्कोर में कोरोना बंदी के दौरान भी स्पा चलाया जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद होटल में संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए होटल को सील कर दिया गया है। साथ ही होटल के मालिक राजीव दुग्गल के साथ 2 अन्य व्यापारी और एक महिला को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि कोलकाता की रहने वाली महिला होटल अल्कोर में 1 महीने से रह रही थी, जिसका होटल मालिक से अवैध संबंध भी है। एक महिला शामिल है, दूसरा शरद पोद्दार हैं, तीसरा राहुल अग्रवाल हैं जो शरद पोद्दार के साथ रहते थे और इस महिला को भी जानते थे। इसके अलावा जो एल्कोर होटल के जो मैनेजर हैं धनंजय कुमार सिंह, उनको अरेस्ट किया है और जो मालिक हैं राजीव दुग्गल, उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट का एक केस किया है, इसमें इनके खिलाफ हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं। क्या है सर ये शिकार हूँ मैं, राजनीतिक हूँ या नहीं हूँ, मैं तो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं तो सिंपल बिजनेसमैन हूँ। सर ऐसे में झारखंड में बिजनेस कर पाएंगे आप? हम तो नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कोई और कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कोरोना बंदी में तमाम निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए बिहार के बांका से एक दंपति देवघर पहुंचे, वो भी साइकिल से यात्रा करके। हालांकि पुलिस ने इन्हें हिरना मोहल्ले से अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोनों का कहना है कि रिश्तेदार से मिलने के लिए वे साइकिल से ही यहां तक पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन्हें घर पर क्वारंटीन के लिए रख दिया है और इनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। माध्यम से हमको सूचना मिली थी कि 2 लोग जो है बांका से आए हुए हैं, उनका भी थर्मल स्क्रीनिंग किया गया है और सारे सिम्टम्स को देखा गया है। फिलहाल नॉर्मल पाया गया है, इसलिए 14 दिन के लिए इनको होम क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन योद्धा के रूप में मोर्चा संभालने वाले स्टेट कोविड सेंटर के नर्सों और डॉक्टरों को 7 दिनों की ड्यूटी के बाद 15 दिनों का क्वारंटीन दिया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर और नर्सें रांची की बेहतरीन होटल में रखी जाएंगी। डॉक्टरों ने सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। जो प्लान किया है, जो पूरे इंडिया में लागू है कि हमारे जो डॉक्टर और जो हमारे नर्सेज जो एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट टू द पेशेंट है, जो हमेशा उससे सट रही हैं या कोई प्रोसीड्योर कर रही हैं, उनको हम लोग 7 दिन की ड्यूटी के बाद उसमें 14 दिन का हम उनको क्वारंटाइन दें। नर्सेज के लिए हम लोग रखा है 10 दिन और डॉक्टर्स के लिए रखा हम लोग 7 दिन, जिसके बाद उनको होटल में हम लोग 14 दिन का क्वारंटाइन करेंगे। इस बीच में 2 बार उनका जांच हो रहा है, एक 7वें दिन और एक 14वें दिन। उनसे कम से कम उनको है जो मानसिक तनाव से गुजरे हैं 7 दिन या 10 दिन, उससे उनको थोड़ा रिलैक्स करने का मौका दे रहे हैं। कोरोना बंदी में यदि आप झारखंड की सड़कों पर निकलते हैं तो आपको सरकार की ओर से बनाए बाजार ऐप के जरिए एम पास साथ रखना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। क्या है राज्य सरकार का ये खास ऐप, जानते हैं रिपोर्ट के जरिए। केंद्र सरकार की स्टोर सुरक्षा ऐप की तर्ज पर झारखंड सरकार ने भी बाजार ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए प्रशासन इस बात की मॉनिटरिंग कर सकेगा कि लोग आवश्यक सामानों की खरीदारी के लिए कितनी संख्या में बाहर निकले हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा कोरोना बंदी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में होगा। इस नए ऐप की लोकप्रियता ऐसी कि सिर्फ एक दिन में ही रांची जिले के 1200 लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। दरअसल एम ऐप यानी मार्केट ऐप को झारखंड एनआईसी ने डेवलप किया है। एंड्रॉयड मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है या फिर रांची जिले की आधिकारिक वेबसाइट ranchi.nic.in पर भी उपलब्ध है। होम डिलीवरी करने वाले जनरल स्टोर और गैस एजेंसी का इसमें रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ऐप में ग्राहक और दुकानदार दोनों को पंजीकरण करना अनिवार्य है। ऐप के जरिए लोग 2 किलोमीटर के दायरे में खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी चीज, चाहे वो दवा हो, चाहे वो क्या कहते हैं दूध हो, खाद्य सामग्री हो, ये सारी चीजें आपको इसके माध्यम से मिलेंगी। ये सिर्फ कंटेनमेंट जोन, जैसे जो हिंदपीढ़ी बना हुआ है और दूसरा कांटोली का जो इलाका है वो बना हुआ है, उस एरिया में ये अप्लीकेबल नहीं होगा। एम पास के जरिए लोगों को सबसे बड़ा फायदा हुआ कि वो एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में जाकर अपने आसपास के ग्रोसरी से सामान ले सकते हैं। इस ऐप के जरिए इस बात का भी पता चल पाएगा कि आसपास की दुकानें खुली हैं या बंद। साथ ही 2 घंटे की समय सीमा खत्म होते ही ऐप से संकेत मिलने भी शुरू हो जाते हैं। वैसे आम लोगों को ये ऐप काफी पसंद आ रहा है और इसके जरिए कोरोना से जंग में मदद भी मिल रही है। ये बहुत अच्छी पहल है, इससे फालतू लोग कम घूमेंगे। जो पास इशू होगा वो मेरी जैसे जानकारी है 2 घंटा के लिए होगा,
आदमी को कोई भी काम है जरूरी तो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में हो जाता है। लोग जो फालतू घूमते रहते हैं उसको इससे बहुत फायदा मिलेगा, पुलिस को, प्रशासन को, प्रेस को, सबको। सबसे ज्यादा तो कोरोना से बहुत फायदा लोगों को होगा उसका। एम पास में कम लोग निकलेंगे और एक निश्चित समय पे निकलेंगे। जाहिर तौर पर सरकार के बनाए इस ऐप के जरिए कोरोना संकट से निपटने की तैयारियों को बल मिला है। इसका फायदा न सिर्फ ग्राहकों बल्कि दुकानदारों को भी मिल रहा है, जो आने वाले दिनों में संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बदलते मौसम और कोरोना बंदी के साइड इफेक्ट ने प्रदेश में खेती को बुरी तरह प्रभावित किया। साहेबगंज और दुमका के किसानों को अब आस है तो सरकारी मदद की। गंगा किनारे बसे साहिबगंज में किसानों की मायूसी के साथ खेतों में हलचल दिखने लगी है। बेमौसम बारिश से जहां पहले गेहूं को नुकसान पहुंचा, वहीं कोरोना बंदी के कारण गेहूं की कटाई भी बुरी तरह प्रभावित रही और आखिर में रही सही कसर मंडियों में गिरते भाव ने पूरी कर दी। इन सब के अलावा भंडारण को लेकर भी खेतों से गेहूं ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग की समस्या आड़े आ रही है। अब परेशानी है बट बेचात नहीं है, गोला में ले जाता भाव नहीं है। होकर के चाहिए यहाँ मरैला के चलते 20 रुपया किलो होकर के चाहिए, यहाँ 15 रुपया 16 रुपया ले रहा बना। नहीं, गेहूं के लिए तो अभी जिनका बहुत ज्यादा क्षति हुआ है तो वो आपदा प्रबंधन में क्लेम कर सकते हैं। मतलब भंडारण को लेकर के सरकार भी चिंतित है। हर एक प्रखंड में अभी 10 MT का गोदाम निर्माण का ही है। वहीं दुमका में पल पल बदलते मौसम ने सब्जी की खेती को काफी नुकसान पहुंचाया है। बारिश और ओलावृष्टि से कद्दू, भिंडी, नेनुआ समेत दूसरी हरी सब्जियां खेतों में ही खराब हो गई है। लिहाजा सदर प्रखंड के बास्कीचक गांव में करीब 100 सब्जी उत्पादक किसानों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इसके बाद जहाँ हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो ये ओला पत्थर हुआ, सब में सब मतलब पूरा मर दिया। इसी में हम लोग खेती में किसान में तो हम लोग बड़ा बढ़िया काम करते हैं। पानी जो वर्षा हुआ एक दिन में तो पाथल गिर के जितना सब्जी है, झिंगली है, मिरचाई है, ये सब तो पूरा ख़त्म हो गया है। और अभी जो है हम लोग का भी बहुत कठिनाई परेशान हो रहा है। खेतों में हुए नुकसान को लेकर गेहूं किसानों को मुआवजे का भरोसा जरूर मिला है और ऐसी ही उम्मीद दुमका के सब्जी उत्पादक किसानों ने भी लगा रखी है। बहरहाल बदलते मौसम के बीच वायरस और बारिश से प्रदेश के जुझारू किसानों का संघर्ष जारी है। साहिबगंज से निशान और दुमका से पंचम के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना बंदी के बीच धोनी का नया वीडियो सामने आया। एक बार फिर साक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पर धोनी और जीवा की एक बेहद ही खूबसूरत वीडियो पोस्ट की है। भले ही धोनी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, लेकिन उनकी पत्नी साक्षी खूब एक्टिव रहती हैं और कोरोना बंदी के बीच धोनी की झलक दिखाकर फैंस को हमेशा खुश कर देती हैं। एक बार फिर साक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पर धोनी और जीवा की एक बेहद ही खूबसूरत वीडियो पोस्ट की है, जिसमें जीवा अपने पापा की बाइक पर सैर कर रही है। कोरोना बंदी के बीच ये तस्वीर माही के फार्म हाउस की है, जिसमें बिटिया जीवा पापा के साथ पूरी तरह से मस्ती के मूड में नजर आ रही है और इसमें माही का बाइक प्रेम भी खूब झलक रहा है। माही और जीवा के इस वीडियो को जबरदस्त लाइक्स मिल रही है।